अगर आप चाहते हो कि पार्टनर भी आपके कमी को महसूस करे, 3 ऐसी बातें आज आपको बताऊंगा। और ये तीनों भी बातें काफी ज्यादा जरूरी है। एक भी बात को मिस मत करना, क्योंकि जो सीखने को मिलेगा ना, आप काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो से भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, जब भी आप रिलेशनशिप में रहते हो तो आपको कभी भी हैप्पीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दरअसल होता क्या है ना, जब भी हम रिलेशनशिप में शुरुआत में आते हैं तब हमारे लाइफ में दोस्त होते हैं, तब हम खुश रहते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये जो हमारा बिहेवियर होता है हैप्पीनेस वाला, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हम खुश रहने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं। इसी वजह से किसी इंसान का ध्यान आपके ऊपर आता है, या फिर अगर कोई इंसान अपने लाइफ में खुश है, हैप्पी है, तो आपका ध्यान उनके ऊपर जाएगा। इसी वजह से स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, रिलेशनशिप में हम दुखी रहने लगते हैं उस इंसान के सामने, परेशान रहने लगते हैं उस इंसान के सामने, बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो तो हमारा पार्टनर है, अगर हम उस इंसान के सामने दुखी नहीं होंगे, दिल की बात उस इंसान को नहीं बताएंगे, तो फिर इस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा है। लेकिन एक बात आप ये भी समझो कि अगर हमेशा ही आप खुद की कमजोरी उस इंसान को बताओगे, खुद का दुख उस इंसान को बताओगे, तो धीरे धीरे उस इंसान का ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं वो इंसान इन बातों का फायदा भी उठाएगा। इसीलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर आप उन्हें हमेशा ही समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपना दुख बता रहे हो, अपना दर्द बता रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे और एक बहुत बड़ा सवाल है कि हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके रिलेशनशिप में अगर आपकी वैल्यू आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी कमी महसूस करे, तो फिर हैप्पीनेस ज़रूरी है। लेकिन अब ये हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? आपको अपने लाइफ में किसी भी कैरेक्टर को ऑफ नहीं करना है। ये क्या है, आप इस बात को अब समझना। आप किसी के दोस्त हो, आप किसी के भाई हो, किसी की सिस्टर हो, आपके लाइफ में अलग अलग आपके कैरेक्टर्स हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट में अच्छे रहते हो तो नो डाउट आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ती है और पार्टनर के सामने आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। अगर आप पार्टनर को ये शो कर रहे हो कि आपका काम में आपका मन लगता है, आप स्टडी अच्छे से कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ खुश हो, आप फैमिली के साथ खुश हो, आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट जितने भी काम चल रहे हैं वहाँ पर आपका ध्यान है, तो इससे आपकी कमी पार्टनर को महसूस होगी। लेकिन अगर आपने ये शो कर दिया कि ना दोस्तों पे आपका ध्यान है, ना आपके काम पे आपका ध्यान है, ना फैमिली पे आपका ध्यान है, आपका ध्यान तो बस उनके ऊपर है, तो फिर वो इरिटेट होने लगेंगे, फिर वो परेशान होने लगेंगे। अगर आपने पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप के लिए अपने ज़िंदगी में वो काम करना बंद कर दिया जो आपके लिए ज़रूरी है, दोस्तों से बात करना, काम करना, स्टडी करना, कॉलेज जाना, बिजनेस करना, ये काम अगर आपने करना बंद कर दिया, ये इस पर से अगर ध्यान हटा के आपने उनके ऊपर ध्यान लेकर गए, तो नो डाउट फिर वो आपको इग्नोर भी करेंगे, आपसे इरिटेट भी होने लगेंगे और उनकी इच्छा भी नहीं होगी आपसे बात करने की। आपको शो करना होगा कि आपके लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं शो करोगे, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें इंपॉर्टेंस मत दो। ऑफ कोर्स वो आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, तो उन्हें स्पेशल फील होना चाहिए। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। किसी की रोज़ ही तारीफ करोगे, रोज़ तारीफ करोगे कि आपके बाल आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप तो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, अगर रोज़ ही तारीफ करते रहोगे तो जिस दिन वो सच में अच्छे भी लगेंगे, उस दिन भी आपकी तारीफ की वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आप रोज़ ही किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उनके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो फिर उन्हें उस इंपॉर्टेंस की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए इस बात को समझो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनर को इग्नोर करो, पार्टनर से दूरी बनाओ, पार्टनर से अच्छे से बात मत करो या उन्हें इरिटेट करो। नहीं, मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आपके लाइफ में आपका ध्यान सब जगह पे होना चाहिए। जहाँ पर आपने उन सभी जगहों से ध्यान हटाकर पार्टनर के ऊपर आपने ध्यान लेकर गए, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, हल्के में लेने लगेंगे, और इससे आपकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। ट्रस्ट में, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ये शो करो कि खाना बनाने में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये शो करो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कि स्टडी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अपने लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, करियर को लेकर, ड्रीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और वहाँ पे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। एंड ट्रस्ट में, यही ज़रूरी है। दूसरी बात,
इन्वॉल्वमेंट का मौका उन्हें भी दो। कई बार क्या होता है ना, उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमेशा हम जानने की कोशिश करते हैं। वो किससे बात कर रहे हैं, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो कौन सी फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, वो क्या स्टेटस लगा रहे हैं, हर बात पर हमारा ध्यान होता है। और ये भी सही नहीं है। अगर आप उनके ज़िंदगी के हर छोटी छोटी बातों को नोटिस करोगे, हर छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश करोगे, तो फिर इससे ना वो आपसे बातें छुपाने लगेंगे, वो झूठ बोलने लगेंगे, वो दूरी बनाने लगेंगे। इसीलिए आपको हमेशा ही उनके लाइफ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम ये गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि वो तो हमारे पार्टनर है, हमें तो सब पता होना चाहिए कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, वो आपके ही पार्टनर है, आपको पता भी होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप उस सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो कितने देर बिजी है, वो कितने देर ऑनलाइन रह रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, वो कब उठते हैं, वो कब सोते हैं, उनके फ्रेंड्स क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों को अगर आप इतने ध्यान से समझोगे तो फिर उनका इरिटेशन भी बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि वो आपसे प्यार करने लगेंगे, कि आप कितना प्यार कर रहे हो, आप इतना ध्यान रखते हो। ये सिर्फ शुरुआत में अच्छा लगता है, बाद में यही सारी बातें इरिटेट करने लगती है। ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप हमेशा ही पता करने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे वो आपको फिर उतना सीरियस नहीं लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंस वो आपको नहीं देंगे। अगर आप यही जानने की कोशिश करते रहोगे, कुछ बातें पता होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप सब जानने की कोशिश करोगे ना, तो वो बातें छुपाएंगे भी, झूठ भी बोलेंगे और आपसे डरना भी बंद कर देंगे। फिर वो झूठ बोलेंगे बिना डरे कि नहीं, आज तो वो फ्री थे, वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहे थे, जबकि हो सकता है वो किसी से बात कर रहे थे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ही उनके मन से वो डर निकाल देते हैं, बार बार उनके सामने वो बात रख के। इसीलिए उस इंसान के लाइफ में इतना भी खुद को इन्वॉल्व मत करो, आसान शब्दों में उनके ज़िंदगी में इतना भी मत घुसो कि वो आपको दूर करने लगे, वो आपसे दूरी बनाने लगे। ये भी आपको नहीं करना है। तीसरी बात, हमेशा 100% उनके मूड के अकॉर्डिंग मत चलो, कि जब उनकी इच्छा हो रही है आप बात कर रहे हो, जब उनकी इच्छा नहीं हो रही है वो इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो। कई बार क्या होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब मान लो पार्टनर और आपके बीच में फाइट्स हो गई। अब पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही, या फिर आपका मूड अच्छा नहीं था तो आपके बीच में फाइट्स हो गई। अब कुछ टाइम के बाद ना आपको रियलाइज़ हो गई खुद की गलती, कि मेरी गलती थी, मुझे पार्टनर से जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप वहाँ पे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हो, उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अब सारा दिन उन्हें समझाते हो, वो नहीं समझते। दूसरे दिन वो आपके पास आते हैं और आपको समझाते हैं, आप ऐसे समझ जाते हो बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पे और एक बात समझो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी इग्नोर करो, आप भी एटीट्यूड दिखाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे वो नहीं समझ रहे थे तो ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। आपको ये समझना है, कभी भी इग्नोर एटीट्यूड तो आप दिखाओ ही मत, कि आप जानबूझकर ब्लॉक कर रहे हो, जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहे हो, जानबूझकर ये शो कर रहे हो कि आप बिजी हो। ये आपको कभी करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको केवल इतना समझना है कि उनके मूड के हिसाब से मत चलो। आज उनकी इच्छा है इसलिए बात कर रहे हैं, कल आपकी इच्छा है तो वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। अगर आप हमेशा ही उनके मूड के हिसाब से चलोगे तो आपको इमोशनली कंट्रोल करके ही रखेंगे। वो इमोशनली हमेशा आपको कंट्रोल करेंगे, आपको उतनी फ्रीडम नहीं देंगे और ना ही वो आपके बारे में उतना सोचेंगे। इसलिए इस बात को भी ज़रा ध्यान से समझो कि अगर आप उनको ही लेकर चल रहे हो, उनके मूड के हिसाब से ही चल रहे हो, तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। कुछ हद तक थोड़ा खुद के बारे में भी सोचो, कुछ हद तक खुद की बातें भी उनके सामने रखो और बिल्कुल स्ट्रांग बनकर। अगर आप उन्हें रोकर परेशान होकर समझा रहे हो, उनके मूड के हिसाब से चल रहे हो, तो फिर वो ग्रांटेड लेंगे। हर बार फाइट होगी तो वो आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जब भी वो मनाने आएंगे तो आप मान जाओगे या फिर आप खुद ही मान जाओगे। लेकिन इग्नोर करने के बाद भी तो नाराज़गी भी रखो, थोड़ा नाराज़ होना भी सीखो। जहाँ पे पार्टनर की गलती है वहाँ पर आप भी थोड़ी नाराज़गी बताओ, ताकि वो गलती बार बार ना करे। अब नाराज़गी का क्या मतलब है, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि अगर पार्टनर ने गलत शब्दों में आपसे बातचीत कर दी तो उस दिन पार्टनर से बात ही मत करो अच्छे से, या फिर कंप्लीटली बात बंद कर दो, ताकि वो आगे गलत शब्दों में आपसे बात ना करे, गाली देकर आपसे बात ना करे, गुस्सा निकाल कर आपसे बात ना करे। लेकिन हम 2 मिनट में मान जाते हैं और इसी वजह से पार्टनर बार वो गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गलती होने के बाद भी आप बड़े आसानी से मान जाओगे। इसलिए जहाँ पे उनकी गलती है ना, वहाँ पे नाराज़गी दिखाओ,
उनके मूड के हिसाब से मत चलो कि जो उन्होंने बोल दिया आपने सुन लिया, जो इग्नोर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी रिस्पेक्ट है, ये समझना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।